अज़ीज़ सामीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि जो कौमें अपनी हालत खुद नहीं बदलती उस वक़्त तक अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत को नहीं बदलता। तो यकीनन आज मुल्क पाकिस्तान के हालात को देखकर ये आयात यकीनन मुल्क पाकिस्तान के अवाम पर सादिक़ आ रही है कि मुल्क पाकिस्तान की अवाम पिछले 70 सालों से चोरों और डाकुओं को वोट देकर उनको इक़्तिदार दे देते हैं, और फिर जब वो डाकू आकर मुल्क को लूटते हैं, मुल्क के इदारों को लूटते हैं और महंगाई करते हैं और दीगर मामलात में अवाम को रिलीफ देने के बजाय अवाम को मुश्किलात से दो चार कर देते हैं, फिर यही अवाम रोती है और मीडिया पर आकर तरह तरह की बातें करते हैं कि भाई ये हुक्मरान तो हमारी खिदमत नहीं करते, इन हुक्मरानों को हमने वोट दिया लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही, पेट्रोल कम नहीं हो रहा। अज़ीज़ सामीन कराम, अब वक़्त आ चुका है कि हमने अपने आप को बदलना है। हमने अगर इस मुल्क को बनाना है, इस मुल्क के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क बन जाए, तो फिर हमें अपने आप को बदलना होगा और हमें उन लोगों को इक़्तिदार में लाना होगा कि जो इक़्तिदार के अहल हैं, कि जो इस कुर्सी के अहल हैं, कि जो इस मुल्क को चलाने के लिए अहल हैं। अगर हम जब तक इन डाकुओं चोरों से जान नहीं छुड़ाते, जब तक हम इन मौरूसी सियासत से जान नहीं छुड़ाते, तो उस वक़्त तक ये मुल्क नहीं बदल सकता, उस वक़्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, उस वक़्त तक इस मुल्क में अमन नहीं आ सकता, उस वक़्त तक इस मुल्क में जो महंगाई उरूज पर है वो कम नहीं हो सकती है। उसके लिए शर्त ये है, ज़रूरी ये है कि हम उन लोगों को प्रमोट करें, उन लोगों को आगे लाएं कि जो हकीकी वारिस हैं इस मुल्क के, जो हकीकी हुक्मरानी कर सकते हैं, जो अल्लाह उसके रसूल के लिए अपने आप को वक़फ़ करें, जो अल्लाह उसके रसूल के निज़ाम को इस मुल्क पर नाफिज़ करें। हमने उन लोगों को प्रमोट करना है। तो अज़ीज़ सामीन कराम, अभी तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने चंद दिन पहले एक ऐलान किया है कि 11 मई को हमने लॉन्ग मार्च करना है। पेट्रोल महंगा हुआ है, उसके ख़िलाफ़ हमने एक लॉन्ग मार्च करना है। हाँ, 2-3 महीने पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक शटर डाउन कॉल की हड़ताल की थी पूरे मुल्क में, जो कि पूरी कौम ने बड़ा भरपूर साथ दिया और इस हड़ताल को कामयाब बनाया। तो एक मरतबा फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम 11 मई को लॉन्ग मार्च करेंगे। ये मार्च जो है सिर्फ महंगाई के लिए नहीं है, पेट्रोल की महंगाई के लिए नहीं है, बल्कि ये मार्च इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि अगर हम ये मार्च करते हैं, हम इसमें शिरकत करते हैं और हमारा ये मार्च कामयाब होता है, तो एक तो इंशाल्लाह पेट्रोल के जो प्राइस है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और सबसे जो अहम चीज़ है वो है IMF की ग़ुलामी, कि हमने IMF की ग़ुलामी से अपने आप को निकालना है। हमें अपने आप को इन ग़ुलामों से छुटकारा हासिल करवाना है। वो इसी सूरत मुमकिन होगा कि हम अब इन मौरूसी सियासत को छोड़कर और इन डाकुओं को, इन चोरों को छोड़कर हम अब एक नई पार्टी को प्रमोट करें, एक नए लोगों को प्रमोट करें और उन लोगों को प्रमोट करें कि जो वाकई इस मुल्क को चला सकते हैं। कि आपने इमरान खान को भी आज़मा लिया, आपने नवाज शरीफ को भी आज़मा लिया, जरदारी को भी आज़मा लिया, आपने हर किसी को आज़मा लिया, तो आज एक मरतबा आप उन लोगों को आज़माएं, उन लोगों को मौका दें कि जो दीन इस्लाम की बात करते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निज़ाम की बात करते हैं, जो खिलाफत की बात करते हैं। तो जब आप इन लोगों को वोट देंगे तो इंशाअल्लाह आपका मुल्क तरक्की करेगा, महंगाई कम होगी, मामलात स्टेबल हो जाएंगे, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने उन लोगों को इक़्तिदार में लाना है कि जो अहल हैं, जो अल्लाह उसके रसूल की बात करते हैं। आपके पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान, अभी उसको अफ़गान तालिबान को आए हुए 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हालात स्टेबल हो चुके हैं, वहाँ पर पेट्रोल की प्राइस बिल्कुल कम हो चुकी है, वहाँ पर अशिया खुर्दनोश की प्राइसें बिल्कुल कम हो चुकी हैं, और जो जस्टिस का जो निज़ाम है बेहतरीन निज़ाम हो चुका है। और वहाँ पर अगर कोई मामूली सी ख़ता भी करता है तो फिल फौर वहीं पर उसको जो उसकी सज़ा होती है शरीयत के मुताबिक उसको सज़ा दी जाती है। आज अफ़गानिस्तान में अगर आप जाते हैं
तो रात की किसी भी पहर भी आप बाहर जाएं तो अल्लाह के हुक्म से आप महफूज होंगे, आप पुरसुकून और बेखतर होके आप अपने घर वापस लौट सकते हैं। लेकिन एक वक़्त था 2 से 3 साल पहले आज कि जब आप रात को बाहर नहीं निकल सकते थे, बाहर निकलते थे तो या तो वो अफ़गान फ़ौज थी वो जो आपको मार देती थी, या अमेरिकन फ़ौज थी वो आपको मार देती थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अमन है, वहाँ पर सुकून है। बस ये है कि अभी तक अफ़गानिस्तान को बैरूनी ममालिक ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इंशाअल्लाह वो भी हो जाएगा। तो ये सारी किस चीज़ की बरकतें हैं? ये दिन इस्लाम की बरकतें हैं, ये खिलाफत की बरकतें हैं, ये इस्लामी निज़ाम की बरकतें हैं। अगर इस मुल्क में भी ये निज़ाम नाफिज होगा तो फिर इंशाअल्लाह काजी भी ठीक होगा, वज़ीर आज़म भी ठीक हो जाएगा, मौलवी भी ठीक हो जाएगा, कारी भी ठीक हो जाएगा, और उसके अलावा दूध फरोश भी ठीक हो जाएगा, सब्ज़ी फरोश भी ठीक हो जाएगा, फल फरोश भी ठीक हो जाएगा। जब इक़्तिदार पर सच्चे लोग बैठेंगे, इंसाफ पसंद लोग बैठेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। तो मैं अपने मुल्क से, अपने मुल्क के कौम से ये इल्तमास करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, 11 मई को जो लॉन्ग मार्च हो रहा है उसमें भरपूर शिरकत करें। शिरकत करके इस बात का सबूत दें कि आपने इन चोरों को, इन डाकों को आपने मुस्तरद कर दिया, और आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों को इक़्तिदार में लाकर इस मुल्क को इंशाअल्लाह एक अजीम मुल्क बनाना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला हम इस मुल्क को इन डाकू चोरों से महफूज फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को हमेशा तरक्की अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।